हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट के बारे में, जो आपके मैकेनिकल ब्रांच में चलती है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स ब्रांच। ठीक है, सब्जेक्ट। इसके हम सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के एग्जामिनेशन में बेस्ट होने वाला है। तो चलिए अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1 पे है, वो है पदार्थ पर लोड के दौरान फ्रैक्चर, थकान एवं रेंगना। इसको बताना है। मतलब आपको जो भी फेल्योर पॉइंट है, उसके बाद क्रीप है और फटीग है, इसको बताना है। ठीक है, चलिए। दूसरा है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है। तीसरा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जिसमें आता है ट्विनिंग, स्लिप, शॉटकी डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स और आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगला है ग्रेन साइज एवं बाउंड्रीज ऑफ ग्रेन को समझाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को मैं बता दूं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के जितने स्टूडेंट्स हैं, फेरस मेटल एंड एलॉयज अगर चैप्टर और हीट ट्रीटमेंट चैप्टर को तैयार कर लिए तो पूरे 40 नंबर 35 नंबर तो यहीं से हो जाते हैं। बियरिंग धातुओं के प्रमुख गुण क्या हैं, इनका वर्णन कीजिए। ठीक है, सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग धातुओं का वर्णन कीजिए। तांबे के विभिन्न अयस्कों का नाम लिखिए। एल्यूमिनियम के मुक्त अयस्क का नाम लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चलिए। तो थोड़ी सी पीडीएफ में इधर उधर चेंजेस होने की वजह से जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता था, यहाँ से होता था कि किसी पदार्थ का चयन कैसे करते हैं, चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम को समझाइए और उसके यांत्रिक गुणों को समझाइए माइल्ड स्टील के। ठीक है, औद्योगिक कार्यों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। पदार्थ के अनुप्रयोग और जस्तों के बारे में लिखिए। निम्नलिखित पदों को समझाइए। स्ट्रेंथ हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, टफनेस हो गई, फटीग हो गई। ठीक है, अगला आता है क्रिस्टलोग्राफी। धातु के क्रिस्टलों में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, इतना था क्रिस्टलोग्राफी से, जो कि मैंने आगे चीज़ें बता दी, जो कि आप पहले पीडीएफ से स्टार्टिंग में देख पाए होंगे। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। हीट ट्रीटमेंट की अवधारणा को समझाइए। हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ट्रिपल टी डायग्राम को समझाइए और निम्न टॉपिक पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें आता है मार्टेनसाइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, वेनाइट, टेम्परिंग। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम और इस्पात के प्रोसेसिंग में इसके क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, अगला आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक में सबसे इम्पोर्टेंट आता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक में अंतर, प्लास्टिक के उपयोग और प्लास्टिक के वर्गीकरण और इनके गुण। ठीक है, इतना था आपके प्लास्टिक में। प्राकृतिक एवं सिंथेटिक रबर क्या है और इन पर टिप्पणी करना है, क्या नायलॉन पे, सनग्लास पे, रेक्सीन पे, एबीएस प्लास्टिक पर। ठीक है, चलिए। एक और इसमें है फूड ग्रेड प्लास्टिक, जिसे आप और तैयार कर लेना। ठीक है, एडवांस मटेरियल में क्या आता है, आसंजक क्या है, जिसे कहते हैं एडहेसिव। ठीक है, एडहेसिव कहते हैं एडहेसिव। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं एडहेसिव जान जाइए, जो कि जॉइंट के लिए यूज किया जाता है। कंपोजिट मटेरियल क्या है, ठीक है, मेटल मैट्रिक्स, फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर। ठीक है, ये इतने कंपोजिट हैं जिनको आपको समझाना है। मिसलिनियस मटेरियल में आता है टूल इस्पात का वर्णन कीजिए। टूल इस्पात जितने हैं। परमाणु ऊर्जा पदार्थ क्या है, रिफैक्ट्री पदार्थ क्या है। रिफैक्ट्री ईंटें होती हैं जो आपके क्यूपोला फर्नेस में लगी होती हैं, जिसे अग्नि सह ताप ईंट कहते हैं। ठीक है, तो रिफैक्ट्री जो होता है जो अग्नि को सहने वाला है। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं और उनके गुणों का उल्लेख कीजिए। अगला हमारा लास्ट चैप्टर होगा कि आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मेटल एलॉयज। रेडियोग्राफी परीक्षण क्या है। नॉन डिस्ट्रक्टिव परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। माइल्ड स्टील के लिए टेंसाइल टेस्टिंग का वर्णन कीजिए और डिस्ट्रक्टिव परीक्षण टेस्ट का वर्णन कीजिए, जिसे कहते हैं विनाशी। ठीक है, मिश्र धातुओं के लिए। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें आपको तैयार कर लेना है, और इससे ज़्यादा आपके बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। तो इतनी आप तैयार करने के बाद अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।